नगरपालिका मंदसौर में पार्षद पद के लिए कई बड़े चेहरे दांव पर हैं। इसका कारण ये भी है कि इस बार पार्षदों द्वारा नपा अध्यक्ष चुना जाएगा। वार्ड क्रमांक 3 से भाजपा प्रत्याशी रमा देवी गुर्जर जनपद और मंडी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनके पति बंसीलाल गुर्जर प्रदेश और देश की राजनीति में दखल रखते हैं। भाजपा का ये बड़ा किसान चेहरा है। उनकी श्रीमती रमा देवी अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार हैं, जो इस वार्ड की कैंपेनिंग खुद कर रही है। इस इंटरव्यू में बंसीलाल गुर्जर ने बाहरी उम्मीदवार का मिथक भी अपने अंदाज में तोड़ा। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रचार अभियान चरम पर। इस नगरपालिका चुनाव में अनेक बड़े चेहरे मैदान में है। ऐसा ही एक वार्ड क्रमांक 3 है, जहां से श्रीमती रमा देवी गुर्जर मैदान में है, जो जनपद अध्यक्ष और मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। काफी अनुभवी नेता है। उन्हीं का प्रचार अभियान में लगे हुए श्री बंसीलाल जी गुर्जर, भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करें। हम भिंड मुरैना के थोड़ी हैं। सवाल ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो कहां से हैं जी, जरा उनकी पृष्ठभूमि देखें और हमारी पृष्ठभूमि देखें कि हम कितने बाहरी हैं। अब रहना मंदसौर में है तो मंदसौर का रहने वाला व्यक्ति मंदसौर नगर की परिधि में सुविधा अनुसार रहता है। हम 14 नंबर में रहते हैं अभी हाल फिलहाल में, और 3 उससे लगा हुआ है, तो हम बाहरी कैसे हो सकते हैं? न हम भिंड से आए न मुरैना से आए। प्रचार ये किया जा रहा है कि लोगों को छोटा भी काम होगा तो लालघाटी जाना पड़ेगा और वहाँ पे स्वागत कुत्ता करेगा। कुत्तों की संस्कृति जिनके साथ जुड़ी हुई है वही लोग इस बारे में निम्न स्तर पर जा सकते हैं। हम तो किसान हैं, हम गाय से लगा करके और जितने हमारे प्राणी हैं उन सब प्राणियों के संरक्षण का काम करते हैं जमीन पर रह करके। इसलिए इस निम्न भाषा में जाने का न तो हमारा कोई इरादा है और न ही इस तरह की हमारी संस्कृति है। जो लोग भी हमसे मिलते हैं या हमारे संपर्क में हैं तो उन लोगों को पता है कि बंसीलाल गुर्जर का परिवार और उनके संस्कार कैसे हैं। हम उस निम्न स्तर पर जाकर के बात नहीं करते, न सोचते। श्रीमती रमा देवी गुर्जर को अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा है, तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी समस्याएं शहर की जो जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, वार्ड नंबर 3 ये बहुत ही पहले बसा हुआ है, सन 1980 के आसपास। इसकी बसाहट की पूरी जानकारी हमारे जहन में है, हमारे सामने हुई है, और हमारे बहुत ही दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आकर के यहाँ मकान बनाए। मंदसौर शहर के लोगों ने भी मकान बनाए। तो उस प्रारंभिक काल में यहाँ जब लोग बसे थे तो बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद ने बहुत सारे काम किए हैं और हमारे विधायक जी ने बहुत तेज गति से आपके लिए कैंपेन करते हुए देखा गया है। आप खुद कैंपेन कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्य के लिए, तो आपको की ये फीलिंग कैसी है? मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही परिवार का व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है, और हम जितने काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। वो भी एक कार्यकर्ता है और उस कार्यकर्ता के रूप में उसका काम कर रहे हैं। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, नगर निगम स्तर पर हमारी सरकार ने जितनी कॉलोनियां थी उन सबको वैध करने का काम कर दिया है। अब अगली जो स्टेप आएगी वो नगरपालिका स्तर पर और नगर पंचायत स्तर पर वैध कॉलोनी कराने का काम हम करेंगे। चाहे जो करना पड़े, हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उन घोषणाओं को कार्य रूप में परिणित कराने का काम करेंगे, और मंदसौर नगर के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद बनेगी, इसका भरोसा हमको पूरा है, क्योंकि मंदसौर नगर की जनता हमेशा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देती आई है और इस बार भी देगी। जितना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, जितना शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों तक इस देश में शासन चलाया, इसके बाद भी कभी नहीं सोचा कि गरीब व्यक्ति के सर पर पक्की छत होनी चाहिए और गरीब व्यक्ति के घर में नल का पानी जाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना छत के नहीं रहने दूंगा, इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद होगी तो उन तमाम लोगों को जो आवासहीन है उसकी सुविधा का लाभ बहुत तेज गति से मिलेगा और व्यक्ति इस बात को महसूस भी करता है कि काम तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एक चीज और जो बताना चाहता हूं मैं कि कुछ अनर्गल तरीके से जो बताया जा रहा है कि वार्ड में काम कैसे करेंगे, तो जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उन लोगों का कोई अनुभव हमारे कामों के बारे में नहीं है। मैं ज्यादा विस्तार में उसको नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है वो जनपद पंचायत मंदसौर का अध्यक्ष रहा है और जनपद पंचायत मंदसौर का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान के जो सामूहिक हुआ है वो ऐतिहासिक रूप से पहली बार प्रारंभ किए थे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया और हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जो कन्याएं जिनका विवाह उसमें हो रहा है उसका लाभ लाखों कन्याओं को, लाखों परिवारों को मिला है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है वार्ड नंबर 3 से, उन्होंने बीपीएल कार्डधारी जितने लोग हैं उनको उनकी ग्राम पंचायत में जाकर के और बीपीएल कार्ड का कैंप लगा करके और तमाम जितने पात्र लोग थे उनका मंदसौर जनपद में 2007 में सबके बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया। पिछले 10-12 वर्षों से लोगों को बीपीएल कार्ड बनाने में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सबका बना दिया। ऐसे कई काम उन्होंने किए, मंडी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई काम किए। अब उन कामों का उल्लेख हम डिटेल में कभी करेंगे, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस भाषा में कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, मेरी अपील है मंदसौर के वार्डवासियों से भी और नगर के लोगों से भी कि उन लोगों के संस्कारों के बारे में, उनके विचारों के बारे में लोग अवगत हो जाएं, ये ज्यादा अच्छा होगा।